सांस आप नॉर्मल लेंगे। बेसिकली क्या होता है, काफी लोग इसमें ना सांस को एकदम सामान्य तरीके से नहीं लेते हैं, वो लाइक या तो रोक देते हैं। तो आपने रोकना नहीं है, नॉर्मल रखना है, ठीक है। और साथ में इस आसन का दोनों साइड से अभ्यास करेंगे ताकि आपके दोनों साइड्स की जो मसल्स है लेग्स की वो अच्छे से। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिव शर्मा, प्रोफेशनल योगा टीचर। और आप में से काफी सारे लोग हैं जो योगासन का अभ्यास करते होंगे, लेकिन काफी सारे लोग ऐसे होंगे जिनका बॉडी बहुत स्टिफ होगा और आप चाहते हैं कि आप ही आसन का अभ्यास करें, लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि कैसे स्टार्ट करना चाहिए या फिर वो कौन से आसन है जो एक बिगनर्स को स्टार्ट करने के लिए जरूरी है प्रैक्टिस करना। तो आज की इस वीडियो में आप केवल आसन ही नहीं जानेंगे, आप उनके लिए कुछ टेक्निक्स भी जानेंगे। जैसे कि आपको पता है, जब आप बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं तो आपके आसन में जो आपका डिफरेंस है वो आपको देखने को मिलता है, यानी कि जो एक्चुअल आसन होता है वो आप नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, काफी सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा स्टिफ होते हैं। तो मैं आपको ऐसे 5 आसन बताऊंगा जो कि आपके फॉरवर्ड बेंड के होंगे, यानी कि आप जिसमें आगे के लिए बेंड करेंगे। उन आसन का अभ्यास आपको स्टेप बाय स्टेप तरीके से मैं समझाऊंगा। और साथ में कुछ ऐसी हिप ओपनिंग या फॉरवर्ड बेंडिंग पोस्चर है, तो आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स का, आपके हिप मसल्स में प्रॉपर आपका फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, तब जाके ही आप अपने फॉरवर्ड बेंडिंग आसन कर पाएंगे। तो आपको दोनों चीजें मिलने वाली है। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़कर इस आसन की सीरीज को प्रॉपरली कंटिन्यू कर पाए, क्योंकि मैं आपके लिए काफी सारी ऐसी वीडियोस आगे लाता रहूंगा जिनके माध्यम से आप अपने आप को काफी बेटर कर पाएंगे, अपनी बॉडी की और अपनी ओवरऑल हेल्थ को भी काफी अच्छी कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एकदम फ्रेश वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और एक एक स्टेप को अच्छे से बारीकी से फॉलो करिएगा। कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी होंगी अगर आप पहली बार अपने फॉरवर्ड बेंडिंग पोस्चर का अभ्यास कर रहे हो, यानी कि बेसिक पोस्चर्स का अभ्यास कर रहे हो। तो यहाँ पर आप ये याद रखिएगा, जब भी आप इन आसन का अभ्यास करें तो आपने खाली पेट करना है, यानी कि आप सुबह अभ्यास करें लेकिन खाली पेट करें तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। साथ में जब भी आप अपने आसन का अभ्यास करें तो बॉडी को अच्छे से वार्म अप कर ले। जैसे कि आपको पता है कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती है, वार्म अप एक्सरसाइज होती है। आप अपने पवनमुक्तासन सीरीज जो हमारी होती है वो प्रॉपर हर एक जॉइंट की अच्छे से ओपनिंग होती है, इसका भी अभ्यास करें ताकि आपकी बॉडी में थोड़ा वार्म अप हो, यानी कि मतलब आपका ब्लड सर्कुलेशन काफी अच्छे से पूरी बॉडी में फ्लो हो रहा हो। इसके बाद ही आप आसन का अभ्यास करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर आपको ये भी चीज ध्यान में रखना है कि हर एक आसन के अपने अपने बेनिफिट्स होते हैं। चाहे तो आप आज की सीरीज के ही लाइक देखें तो हम अपने 5 ऐसे आसन का अभ्यास करेंगे जो आपके फॉरवर्ड बेंड, यानी कि आगे आप या तो बैठ कर आप फॉरवर्ड बेंड करेंगे या खड़े होकर भी कुछ आसन है उनका अभ्यास आप करेंगे जिसमें आप फॉरवर्ड बेंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो बेनिफिट आपको मिलता है अगर आप फॉरवर्ड बेंडिंग आसन करते हैं, तो मैं आपको फिजिकल रूप से आपको पहले बताता हूँ। जैसे कि आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स, हिप मसल्स, आपकी बैक मसल्स, शोल्डर मसल, सारी मसल्स में एंगेज होती है, जिससे आपकी पूरी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप होती है। साथ में आपके हिप मसल्स में, आपकी बैक मसल्स में जो स्ट्रेंथ है वो भी आपको देखने को मिलती है। यहाँ तक कि जो आपकी बोन्स है उनके अंदर भी काफी ताकत आपको फील होगी। आपको पता होगा कि जो हमारी बोन्स होती है उनके अंदर हमारे बोन मैरो भी होते हैं। लॉन्ग बोन जो होते हैं हमारे बोन मैरो, यानी कि रेड और येलो, इन बोन मैरो में आपने देखा होगा कि जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। तो कोशिश करिए कि आप अपने आसन का अभ्यास इस कदर करें कि आप पूरी बॉडी में इंटरनली और एक्सटर्नली जो आपको बेनिफिट हो वो काफी हद तक आपको लाइफ में देखने को मिले। साथ में ये आपके डाइजेशन को भी काफी बेटर कर सकता है। जिन लोग का मेटाबॉलिज्म काफी अच्छा नहीं है तो आप इन आसन का अभ्यास करके अपना मेटाबॉलिज्म भी काफी बेटर कर सकते हैं। साथ में जिनको भी लाइक बैक इश्यूज, लोअर बैक इश्यूज है, उनको थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि काफी लोगों को डिस्क का इंजरी हो सकता है, पेन होगा पहले से। अभी कभी आपने अगर रिसेंटली कुछ आपके साथ इश्यू रहा है तो आप फॉरवर्ड बेंडिंग अवॉइड करें। और अगर आप घर पे प्रैक्टिस करते हैं तो आप कोशिश करें अपने लाइक पूरी बॉडी को पहले अच्छे से चेक कर लें कि आपको कहीं पेन तो नहीं है, क्योंकि काफी लोगों को पता नहीं होता, वो ओवर स्ट्रेचिंग करते हैं। लेकिन इसके लिए भी एक आपका सोल्यूशन है, आप मेरी उन टेक्निक्स को प्रैक्टिस करें। क्योंकि हम लोग जब आसन नहीं कर पाते तो हम ओवर स्ट्रेचिंग करते हैं, यानी कि या तो हम खुद अपने आप ही अपनी बॉडी को आगे पीछे खींचते हैं या फिर अपने किसी पार्टनर की सपोर्ट से अपने आप को खींचते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि आपके जो बॉडी होती है वो बहुत ज्यादा एक्टिवली वर्क करती है और बहुत ज्यादा आपको ओवर स्ट्रेचिंग होने से लाइफ टाइम आपको पेन हो सकता है। तो इसके लिए आपको करना क्या चाहिए, प्रॉपर अपनी मसल्स की स्ट्रेचिंग करके, वार्म अप करके ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको नोटिस करनी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आसन प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप। तो जो हमारा पहला आसन है उसमें आप देखेंगे जानु शीर्षासन। इस आसन का अभ्यास करने के लिए आप अपने अंगूठे को प्रॉपर पकड़ कर अपनी थाई से आपने टच करना है, जिस तरीके से मैंने किया हुआ है। अब जो आपका सामने वाला पैर है वो आपका एकदम सीधा रहेगा, घुटने को आप बेंड नहीं करेंगे, इट शुड बी स्ट्रेट। अब इसके बाद आप मेरी स्पाइन की पोजीशन देखिए। काफी लोग होते हैं जो इस तरीके से घर पे बैठकर ऐसे आसन में अपने टो को टच करते हैं,
जबकि ये स्पाइन जो हमारी है, वर्टिब्रल कॉलम जो हमारे बेसिकली लाइक जैसे कि आपका लंबर स्पाइन, आपका लाइक मिड बैक थोरेसिक स्पाइन और आपका अपर बैक स्पाइन, इसको पूरा सीधा करेंगे, एलोंगेट करेंगे, राइट। और सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आपने नीचे जाना है। अपनी टो को अच्छे से होल्ड करोगे, चाहे तो आप ऐसे एक अंगूठा पकड़ सकते हो या फिर आप नॉर्मली अपनी उंगलियों को ऐसे होल्ड करके और अपनी एल्बो को जितना हो सके उतना बाहर की तरफ लेके जाए, ताकि आपकी पूरी स्पाइन और हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेच आए। और सांस आप नॉर्मल लेंगे। बेसिकली क्या होता है, काफी लोग इसमें ना सांस को एकदम सामान्य स्थिति से नहीं रहते, वो लाइक या तो रोक देते हैं, तो आपने रोकना नहीं है, नॉर्मल रखना है, ठीक है। और साथ में इस आसन का दोनों साइड से अभ्यास करेंगे ताकि आपके दोनों साइड्स की जो मसल्स है लेग्स की वो अच्छे से ओपन हो जाए। और ये याद रखिएगा, जब भी आसन करें तो आप अपने नाभि को, पेट को पूरा खींचे। आप लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे राउंड करते, इससे पेन आपको इधर एरिया में, यानी कि जो आपका रिब केज है, यहाँ पर आपके जो बोन्स है, आपकी रिब फ्लोटेड जो बोन है, उन पे आपको प्रेशर पड़ता है, तो ये आपने अवॉइड करना है। साथ में अगर आप इसका काउंटर करना चाहते हैं तो काउंटर करने के लिए इस तरीके से आपने बैक को स्ट्रेट करके ऊपर लाना और रिलैक्स करना है। तो ये हो गया आपका पहला आसन। अब इसमें प्रॉब्लम्स भी आती है। बहुत सारे लोग क्या होंगे, वो अपने जानुशीर्ष आसन को जब कर रहे होंगे तो उनका स्टार्टिंग में तो कुछ ऐसा होगा या फिर ऐसा होने वाला। तो अगर आपका ऐसा है, इसलिए आपको मैं समझा रहा हूँ अभी, क्योंकि देखो आसन करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब नहीं होता है हमसे तो हम ओवर स्ट्रेचिंग कर देते हैं और फिर हमारे अंदर जो हमारी मसल्स है वो ओवर स्ट्रेच होंगी, तो हमारी बोन्स में, हमारे बैक में, जॉइंट में हर जगह पेन होगा। तो आपको कुछ वार्म अप एक्सरसाइज भी करनी है। अब वो वार्म अप एक्सरसाइज क्या होगी, वो मैं आपको एट द एंड में जब सारे आसन कंप्लीट कर लूंगा, फिर मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा, उनका अभ्यास आपने पहले करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप आसन का अभ्यास करेंगे। अब बात करते हैं एक और सबसे अच्छे आसन की, जो कि हमारा है पश्चिमोत्तानासन। इसमें आपका जो पीछे वाला हिस्सा है उसको आपने एकदम तान देना है। आसन से ही आप समझ सकते हैं पश्चिमोत्तानासन, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है, अपनी इन मसल्स को और अपने बैक मसल्स को भी खींचने की कोशिश करना है। दोनों हाथों को साइड में ले जाना है और अपने हाथों को पूरा स्ट्रेट करोगे ऊपर के लिए, सांस लेते हुए अपने पंजों को मिला के रखें और कोशिश करें सांस छोड़ते हुए आप आगे की तरफ, चेस्ट को थोड़ा आपने बाहर की तरफ रखना है और एल्बो को प्रॉपर टच करके अपनी उंगलियों को अच्छे से आपने फोल्ड करना है और अपने अंगूठे को होल्ड करना है। फिर आपकी पूरी कोशिश रहना चाहिए कि आपकी स्पाइन इरेक्ट रहे, मतलब सीधी रहे। की शुरुआत में आप अपने चिन को थोड़ा सा आगे रखें, अपने सर को टच करें। सांस आप लेंगे, ऐसा नहीं आपने छोड़ दिया, आपने लेना नहीं है, रोक कर नहीं रखना है, नॉर्मल रखना है। फिर धीरे से वापस आ जाएंगे और अगेन आपने अपनी बॉडी को लिफ्ट कर इस तरीके से। अब ये जो आसन है, इसका अभ्यास आप अगर शुरुआत कर रहे हैं एकदम एज अ बिगनर, तो आप कोशिश करें कम से कम 30 सेकंड ही करें। अगर आपका बॉडी बहुत ज्यादा लचीला नहीं, आप ये आसन नहीं कर पा रहे, तो मैंने एक वीडियो भी बनाई है पश्चिमोत्तानासन के लिए, तो उसको भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और अब ये आसन को करने के बाद आप कोशिश करेंगे थोड़ा सा बटरफ्लाई एक्सरसाइज भी करें, क्योंकि आपकी मसल्स थोड़ा से रिलैक्स हो जाएंगे। अब आपका जो नेक्स्ट आसन है वो है हमारा मारीचासन। मारीचासन में आपका जो शोल्डर रीजन है ये भी हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे और साथ में आपका एक पाँव भी। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, मैं अपना एक पैर फोल्ड कर रहा हूँ इस तरीके से और एक पाँव मैं अपना सीधा रख रहा हूँ। जो टो है वो आप सामने के लिए फ्लैट भी रख सकते हैं, इससे आपकी जो ऊपर वाली मसल है, एंकल जॉइंट है, वो काफी अच्छे से खिंचता है। अब जो आपका लेफ्ट हैंड है ये ऊपर लाकर साइड में आगे से पीछे की तरफ ले जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रॉपर मैं अपने हाथ को ले जा रहा हूँ और अपनी रिस्ट को भी प्रॉपर लॉक कर। अगर आपका रिस्ट प्रॉपर्ली लॉक नहीं होता है तो मैं आपको एक इक्विपमेंट देता हूँ, मतलब आपको बताता हूँ इक्विपमेंट कौन सा है। यानी आपको योगा स्ट्रैप का यूज करना है। अब आपने करना है कि अगर आप बेल्ट के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप देखिए मेरे साथ प्रैक्टिस करना कैसे। ये जो आपका बेल्ट है इसको आप पीछे ले जाएंगे प्रॉपर्ली, एक हिस्सा आपने यहाँ पकड़ा और दूसरा हिस्सा आप अपने इस तरीके से पकड़ लेंगे पीछे के, और इससे क्या होगा, आप अपने शोल्डर मसल्स को ज्यादा खींच पाएंगे। फिर आपने सांस भरनी है और सामने के लिए, आगे के लिए झुकना है, बेंड करना है, सांस छोड़ते हुए। यहाँ पर आप आराम से रोकेंगे अपने आप को कुछ देर के लिए। नॉर्मल ब्रीदिंग करने के बाद फिर आपने वापस आ जाना है। ये आसन का अभ्यास आप दोनों साइड से करेंगे क्योंकि आप अपनी सारी मसल्स को एंगेज कर सकते हैं। ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स को काफी हद तक मसाज करता है, उनके अंदर जो आपका प्रॉपर फंक्शन है उसको काफी हद तक मेंटेन करने में हेल्प करता है। साथ में डिटॉक्सिफिकेशन में भी काम करता है, और जिनका डाइजेशन काफी अच्छा नहीं है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, तो आप ये आसन का अभ्यास कर सकते हैं। और ये डायबिटीज में भी काफी हद तक आपको मदद करेगा। यानी कि जिन लोगों का भी जो आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है, यानी कि आपके कह सकते हो जो आपकी बॉडी में जो इंसुलिन है उसको कंट्रोल करते हैं, जैसे कि आपका पैनक्रियाज, तो यहाँ पर
पर आप समझ लीजिए कि आपका स्टिमुलेशन की जो प्रोसेस है ऑर्गन्स की, जो आपके हार्मोन्स एक्सक्रीट होते हैं, वो भी आपके अच्छे से प्रॉपर होने लगेंगे। अब इस आसन का अभ्यास करने के लिए आपको अगेन आपकी हैमस्ट्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए और बैक मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा, उन टेक्निक का अभ्यास आपने जरूर करना है। जो आपका अगला आसन है वो आपका है पादहस्तासन। इस आसन के कई सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो आपको हो सकते हैं अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, अपने आसन का अभ्यास कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये आसन आपके जो बॉडी है उसको आप खड़े होकर करते हैं। तो अब आप जब खड़े होकर करेंगे, जो आपका बॉडी है वो आप नीचे की तरफ जाएगा, तो जो आपका ब्लड का सर्कुलेशन है वो भी अब आपका बॉडी का, आपकी लेग्स में तो चलो आपको पता ही है, वो तो आप खड़े होते जा रहे हैं, लेकिन जो अपर बॉडी है, जब हम नीचे के लिए बेंड करेंगे तो फिर हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हमारे हेड की तरफ जाएगा। इससे क्या होगा, हमारी जो बॉडी है, जो हमारी अपर बॉडी है, उसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज होती है, यानी कि जो भी हमारे अंदर लाइक डिटॉक्सिफिकेशन करने की प्रोसेस है, वो हमारे अच्छे रक्त से, स्वच्छ रक्त से जितना ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके पूरे शरीर में अपर एरिया में जाएगा, ब्रेन तक पहुंचेगा, उतना अच्छा आपका जो बॉडी है वो अंदर से क्लीन होगा और आपका मन भी काफी हद तक काम होगा। तो मतलब एकदम शांत और एकदम स्वभाव भी आपका काफी अच्छा होगा। तो अगर आप भी चाहते हैं आसन का अभ्यास करना प्रॉपरली, तो स्टेप्स को आपने ध्यान से फॉलो। अब आप दोनों हाथों को ऊपर की तरफ इस तरीके से ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए आपने बॉडी को, बैक को पूरा स्ट्रेट करते हुए, पैरों को थोड़ा नजदीक लाते हुए सामने आपने बेंड करना है फॉरवर्ड में। दोनों हाथों को आप साइड में रखेंगे इस तरीके से, अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे और कोशिश करेंगे कि अपनी एल्बो को बेंड करें और सर को अपने प्रॉपर टच करें, अपने स्पाइन को अपने सीधा। ये आसन में आपको दिक्कत क्या आती है, काफी लोग स्टार्टिंग करेंगे तो उनका आपका जमीन पे हाथ नहीं पहुंचेगा या फिर आप अपने एंकल को होल्ड नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आप अपनी हैमस्ट्रिंग पे वर्क करेंगे, अपनी बैक मसल्स पे। तो आप जब आप अपनी हैमस्ट्रिंग मसल्स पे, अपनी बैक मसल्स पे काफी अच्छे से वर्क करेंगे, प्रॉपर वार्म अप करेंगे आसन के साथ, टेक्निक के साथ, तो आप 3 से 4 हफ्ते के अंदर बहुत अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों, अब जो आपको आसन में सिखाने वाला हूँ, ये आसन अपने आप में एक बेस्ट आसन हो सकता है, क्योंकि आपके अंदर जो बॉडी का जो बैलेंस है, जो कंट्रोल है, वो आप अपने आप को चेक कर सकते हो या फिर इस आसन का अभ्यास करके बढ़ा सकते हो। एकाग्रता को ज्यादा देर तक अगर आप चाहते हो कि अपनी बढ़ाए, आप चाहते हैं कि एक आसन में देर तक रोके, तो ये आपका आसन है उत्थिता पश्चिमोत्तासन। कैसे करना है आपने, आप देखिए मेरे साथ। सबसे पहले तो आप इस तरीके से बैठ जाएंगे, स्पाइन को स्ट्रेट करेंगे और पूरा कोशिश करेंगे कि आप अपनी हील्स को अच्छे से टच करें, प्रॉपर होल्ड करें और फिर अपने पाँव को सीधा करें, जैसे कि आप बिल्कुल देख सकते हैं। दोनों हाथों को पीछे से ले जाएंगे और लॉक करेंगे प्रॉपर एंकल को, जैसे कि अभी मैंने किया हुआ है, और फिर आप अपने पाँव को, सर को टच करेंगे सांस छोड़ते हुए और फिर नी को स्ट्रेट करें। तो इस तरीके से भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोग काफी ज्यादा टाइट होंगे तो उनका जो पाँव होगा वो ऐसे भी सीधा करने में भी प्रॉब्लम होगी। मैंने बहुत सारे लोग को देखा है ऑनलाइन क्लासेस में, उनका बॉडी कुछ ऐसा रहता है, स्टार्टिंग में ऐसा और या फिर गिर भी जाते हैं। तो आप फोटोज में देख सकते हैं, आप में से काफी लोग ऐसे ही होंगे। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो ये आसन का परफेक्टली, तो अब मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगा, उनको आपने अभ्यास करना है। जो आपका 5वां आसन होगा वो मैं आपको एक वीडियो का लिंक दे रहा हूँ फॉरवर्ड बेंडिंग का, उसको आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से सीख सकते हैं। ये आसन भी काफी आपके लिए अच्छा रहेगा, इसका अभ्यास भी आप अच्छे से करेगा। पहले आप अपनी हिप ओपनिंग करें, फिर उसके आप फॉरवर्ड बेंडिंग। आपने करना है कि एक ब्रेक लेना है इस तरीके से, और जो आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स है उनको आपने स्ट्रेच करना है। अब हैमस्ट्रिंग मसल कहाँ लोकेट होती है? हैमस्ट्रिंग मसल हमारी इस तरफ आपकी बैक ऑफ द थाई पे लोकेट होती है। ये आपकी 4 मसल्स का एक कॉम्बिनेशन है, जिसमें जो आपकी मेजर है मैं उनको आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपका बाइसेप फेमोरिस, सेमीटेंडस और सेमी मेम्ब्रेनस मसल, साथ में ग्रेसिलिस ऑल्सो। तो स्क्रीन पे आप देखते रहिए वो सभी मसल जिनका नाम मैं आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं हमारे को कैसे प्रैक्टिस करना है। जो आपका पीछे वाला पाँव है वो इस तरीके से आपने फिक्स कर दिया और आगे वाला पैर इस तरीके से ब्लॉक के ऊपर स्टॉप हो रखा हुआ है। अब आप कोशिश करेंगे कि आप अपनी एल्बोज को अच्छे से होल्ड करें, सांस भरते हुए अपने बॉडी को स्ट्रेट करके, फिर सांस छोड़ते हुए आप अपने पाँव की तरफ आगे की तरफ जाएंगे। सांस छोड़ा, नीचे गए, सांस लिया, ऊपर गए, सांस छोड़ा, ऊपर गए, सांस लिया, नीचे। अब जो बहुत ज्यादा स्टिफ होगा उसे क्या करना चाहिए? उसे ये करना चाहिए कि वो अपने हाथों को या तो अपने पाँव को पकड़े और स्ट्रेच करें, या फिर अपने हाथों को जमीन पे भी रख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। नहीं है तो ऐसे ही करना। तो
इस टेक्निक का अभ्यास कम से कम 30 सेकंड आपने दोनों पाँव से करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है नी में वगैरह, आप पहले से अगर आपको पेन है, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप अवॉइड भी करें, क्योंकि आपको ज़्यादा नी पेन होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। साथ में जो लोग प्रैक्टिस करते आ रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, उनकी मसल्स अगर टाइट है, पोस्चर एकदम परफेक्ट नहीं होते, कोई भी आसन जो मैंने आपको बताया, तो ये टेक्निक का अभ्यास करें कम से कम 30 सेकंड ईच साइड। अब जो आप टेक्निक प्रैक्टिस करेंगे वो आपने अपनी चेयर के साथ या फिर अपनी दीवार का साथ लेकर आपने प्रैक्टिस करना है। आप इस तरीके से खड़े हो जाएंगे, फिर आप अपने पोस्चर को, जैसे कि अभी आपको दिख रहा होगा, राइट लेग ऊपर लेके आया मैं और प्रॉपर आपने अपने वॉल पे रखना है। ये जब आपका पैर ऊपर वॉल की तरफ नहीं जा रहा है तो आप क्या करेंगे, ये पैर आप अपनी चेयर के इस तरफ या फिर बीच में ऊपर रख सकते हैं। अब आपने करना क्या, राइट हैंड लेफ्ट हैंड के जस्ट इस तरीके से चेयर पे पकड़ेंगे प्रॉपर। जो आपका राइट हैंड है वो इधर पकड़ा, तो जो आपका लेफ्ट हैंड है वो आपने लेफ्ट साइड पकड़ा और राइट लेग मैंने आपको राइट हैंड आपको दिखाई दिया। अब आप कोशिश करेंगे स्पाइन को रेक करेंगे, नीचे वाला जो टो होगा वो आपका जो डायरेक्शन है वो सामने रखा हुआ है, और कोशिश करें स्पाइन को सीधा करते हुए आगे के लिए झुकेंगे इस तरीके से, और अपनी हैमस्ट्रिंग्स को स्ट्रेच करना है। ये जो आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स है ये काफी अच्छे से ओपन होंगी। आप देखेंगे कि इस तरीके से आपको खींचने का, यानी कि जो मसल्स खींचती हैं तो वैसे ही आपको फील भी होगा। सांस छोड़े नीचे जाए, सांस नीचे ऊपर आए, आप ऊपर भी आ सकते हैं ज्यादा या फिर यहाँ पर भी रुक सकते हैं। ये टेक्निक काफी लोग गलती क्या करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। अगर आप जल्दी जल्दी करोगे तो आपको पेन होगा और आप ओवर स्ट्रेचिंग करके अपने लिगामेंट्स और इन सब मसल्स को काफी ज्यादा हर्ट करोगे। तो हमेशा याद रखना है, कोई भी टेक्निक जिसमें आप ऊपर नीचे इस तरीके से कर रहे हैं तो आप नॉर्मल करें, सीधे इनहेल अप एक्सहेल डाउन। इसे आप दोनों साइड से करेंगे तब जाके ही आपकी मसल्स को काफी स्ट्रेच आएगा। रिलैक्स करने के लिए आप खड़े होकर इस तरीके से अपने हील्स को लिफ्ट कर सकते हैं और डाउन कर सकते हैं, जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ। आप इस तरीके से ट्राई करेंगे। अब मैं आपको एक और इफेक्टिव टेक्निक बताऊंगा जो कि आप ब्रेक के साथ प्रैक्टिस करेंगे। आपने करना कि अपना राइट लेग प्रॉपर्ली इस तरीके से ऊपर रखा, अपने हील जो है ना ब्लॉक के ऊपर रखोगे, ठीक है। अब एक पैर आपका जो ये वाला रहेगा इसको आप साइड में सीधा ले जाओगे, ठीक है, जैसे कि अभी आप देख सकते हो। फिर आपने करना क्या, दोनों हाथों को जॉइंट पे रखते या फिर दोनों हाथ इस साइड से रख के फिर अपनी मसल्स को स्ट्रेच करेंगे बाय बेंडिंग फॉरवर्ड। आगे की तरफ झुकते हुए आपने स्ट्रेच करना है अपनी हैमस्ट्रिंग को, चाहे दोनों हाथ यहाँ पे रखें और प्रॉपर स्ट्रेच करें, जैसे कि अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ये आप दोनों साइड से करेंगे। ये बिगिनर्स के लिए काफी अच्छी टेक्निक है, तो आप प्रैक्टिस करें और अपने आप को इम्प्रूव करें। सो दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, इससे मुझे काफी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपको आने वाली जो वीडियोस हैं उसमें काफी आत्मविश्वास के साथ नए नए टेक्निक्स और नए नए आसन का अभ्यास कराऊंगा, जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए काफी बेनिफिशियल होगा। साथ में अगर आप चाहते हैं कि आप मेरी गाइडेंस में ऑनलाइन सीखे तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। साथ में मेरी कॉन्टेक्ट करने के लिए मैंने आपको ईमेल एड्रेस और वेबसाइट की डिटेल भी प्रोवाइड कर दी है। शिव योगा स्टूडियो में आपको आसन के साथ प्राणायाम, मेडिटेशन, मुद्रा, सत्कर्मा, इनसे पे भी आपको वीडियोस मिल सकती है अगर आपने सब्सक्राइब किया हमारे चैनल को। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्साइटेड रहकर सीखने के लिए। नमस्ते।